नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ होटल, यानी कि होटल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम टोटली देखें कि क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है या होटलों को कितने प्रकार से डिवाइड करके पढ़ा जाता है, तो वो टोटल कैटेगरी उसकी होती है 3। नंबर 1 होता है स्टार रेटिंग के हिसाब से। मीन्स इसमें होटल को 2 या 3 या 4 या 5 में से कि 2, 3, 4 या 5 इस प्रकार के स्टार कैटेगरी दी जाती है, जो उनकी फैसिलिटी के हिसाब से होती है। और अगर दूसरा हिसाब देखेंगे कि दूसरा टाइप क्या हो सकता है, तो वो होता है ओनरशिप के हिसाब से। मतलब ये है कि कंपनी या होटल जो होते हैं, उनके मालिक के ऊपर बहुत सारे होटल होते हैं जिनका मालिक एक ही होता है, और ऐसे होटल को हम चेन होटल भी कहते हैं। चेन होटल हो या चेन रेस्टोरेंट हो, इसका मतलब ये है कि ये एक ही ओनरशिप में आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं चेन होटल। और तीसरा कैटेगरी आता है लोकेशन के हिसाब से। मीन्स लोकेशन में ये होता है कि लोकेशन का मतलब ये हो गया एक तरीके से कि किस प्रकार से होटल किस जगह पे स्थित है, उनका सिचुएशन क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, इस हिसाब से हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लोकेशन के हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे, जिसमें से आपको 16 टाइप के होटल देखने को मिलेंगे। अन्य जगह पे और भी हो सकते हैं। यहाँ पे पहला है आपका लग्जरी होटल, फिर आपका रिसॉर्ट होटल, फिर एक होटल्स है और होटल्स है और होटल्स है और फ्लोटल, सातवां आपका मोटल्स है, फिर आपका डाउनटाउन होटल है, फिर कैसीनो होटल है और एयरपोर्ट होटल है, कॉर्पोरेट होटल, बजट होटल और बुटीक होटल, हेरिटेज होटल, सब अर्बन होटल और ट्रांजिट होटल। ये 16 टाइप के जो होटल हैं, इनके ही बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। जैसा कि आपको इस फ़ोटो में दिख रहा है कि होटल जो है कितने टाइप कैसे हो सकता है जो लग्जरी होटल हो। एक व्यू में आपको देख के पता चल जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको देखने में आ रहा है, यहाँ पे जो लग्जरी होटल है उसका जो पहला लाइन है वो है कि लग्जरी होटल प्रोवाइड्स वेरी हाई क्वालिटी लग्जरियस सर्विस। लग्जरी होटल प्रोवाइड्स में क्या होता है, प्रदान करता है वेरी हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली लग्जरियस सर्विस, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार, बहुत ही लग्जरियस लाइफ, जिसमें इंसान को एक राजाओं जैसा फील हो, एक बढ़िया उनको अनुभव होटल में। तो लग्जरी होटल वो होते हैं जो अपने गेस्ट को एक बेहतरीन क्वालिटी की सेवा देते हैं। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ऑफ़र मेनी रेस्टोरेंट, लाउंज एंड मीटिंग रूम्स। यहाँ पर जो होटल होता है वो बहुत तरीके के रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है, लाउंजेस जो बड़े बड़े हॉल होते हैं जिनमें आप कोई फंक्शन कर सकते हो, बर्थडे पार्टी या शादी के समारोह वगैरह। और फिर आपका होता है मीटिंग रूम। तीसरा पॉइंट आपका था गेस्ट रूम आर यूजुअली वेरी वेल डेकोरेटेड विद एक्सपेंसिव आर्ट वर्क एंड फर्निशिंग एक्सेट्रा। तो गेस्ट रूम में प्राय यूजुअली में से यहाँ पे क्या होगा, प्रायः या हमेशा। तो गेस्ट रूम जो होते हैं, जो जिसमें गेस्ट रहता है, वो क्या है, वेरी वेल डेकोरेटेड, मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया होता है विद एक्सपेंसिव आर्ट वर्क। वहाँ पे बहुत महंगी चित्रकारियाँ होंगी, आर्ट बनी होंगी कमरे के अंदर, और फर्निशिंग जो वहाँ की फिटिंग्स होंगी वो सब एक बेहतरीन और महंगी होंगी। तो कह रहा यही है कि जो गेस्ट रूम होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सजाए गए होते हैं। वहाँ पे बहुत सारा जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो बहुत महंगी महंगी लगी होती हैं। यूजुअली गेस्ट आर सेलिब्रिटीज़, हाई में रैंकिंग पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो गेस्ट यहाँ पे आते हैं वो कौन होते हैं, वो सेलिब्रिटी हो सकते हैं। अब सेलिब्रिटी कौन होते हैं, जैसे कि आपके अमिताभ बच्चन हैं या शाहरुख खान है, ऐसे बहुत सारे जो पर्सनालिटीज़ हैं वो सब सेलिब्रिटी होते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। फिर आपका हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे कि हमारे सीएम हैं या हमारे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, या किसी अन्य देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, ऐसे लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। फिर आपका आता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जो बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर हैं, उनके एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, जो हाई प्रोफाइल के कारपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो लग्जरी होटल है वो बहुत ही बेहतरीन सेवा देता है, और यहाँ पे आने वाले गेस्ट भी बहुत ही सेलिब्रिटी या बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ये कह सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है रिसॉर्ट होटल। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि रिसॉर्ट होटल एक्चुअली में क्या होगा। तो एक तरीके से ये नेचुरल व्यू वाला होता है, जिसमें प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं, प्राकृतिक नज़ारा दिखता है। अब इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पहला पॉइंट आपका हो जाता है रिसॉर्ट आर लोकेटेड ऑन हिल्स। अब इसको चाहे आप रिसॉर्ट पढ़िए और चाहे आप इसको रिजॉर्ट पढ़िए, दोनों ही सही देखा जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पहला लाइन लिखा हुआ है वो क्या है, रिसॉर्ट आर लोकेटेड ऑन हिल्स नियर बीचेज एंड इजलैंड इन द फॉरेस्ट एंड नियर फाउंटेन्स एक्सेट्रा। जो रिसॉर्ट होते हैं वो पहाड़ों पर स्थित होते हैं, पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। नियर बीचेज, वो किसी साइड में जो समुद्री किनारा होता है वहाँ पर स्थित है, जैसे कि अपना गोवा बीच।
एंड ऑन इजलैंड, जैसे कि हमारे कोई द्वीप होते हैं, लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, और कोई ऐसे जो इजलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, उन पे ये स्थित होता है। इन द फॉरेस्ट और जंगलों में स्थित होते हैं। एंड नियर फाउंटेन्स, जहाँ पहाड़ों में झरने गिर रहे होते हैं, जहाँ पे नेचुरल व्यू हो, ऐसे होटल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये जो है प्राकृतिक दृश्यों के आसपास स्थित होते हैं। और यहाँ पे इट हैज़ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एंड सीनिक व्यूज़। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक फ्रेशनेस महसूस करने वाली सुविधाएं होती हैं और बहुत सारे यहाँ पे मनोरंजक दृश्य दिखाई देते हैं आपको। अगला पॉइंट है इट हैज़ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ऐसा वातावरण होगा जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, तो सुकून भरा माहौल होगा यहाँ पे। इट हैज़ लार्ज चॉइस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। यहाँ पर बहुत प्रकार के खाने और पीने की चॉइसेस उपलब्ध होंगी, जो आपको मन करे वो आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो रिसॉर्ट होता है वो पहाड़ियों पर, समुद्र के तटों पर, द्वीप में और जंगलों में या झरनों के किनारे स्थित होते हैं, और यहाँ पे आपको नेचुरल व्यू देखने को मिलता है। अगला आपका हेरिटेज होटल। आप देख रहे हैं इस फोटो में, जैसे कि ये पूरा महल बना हुआ है, महल है और उसी में पूरा होटल ये कन्वर्टेड है और उसी के अंदर लोग रहते हैं। तो देखने भर से आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, उन्हीं में जो होटल होता है उसे हम बोलते हैं हेरिटेज होटल। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपकी हेरिटेज होटल ऑलवेज बेस्ड इन पैलेसेस, कासल, फोर्ट्स एंड हवेलीज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो हेरिटेज होटल होते हैं वो हमेशा जो किले, महल और हवेलीज होती हैं उनमें ही स्थित होते हैं। मीन्स कि राजाओं महाराजाओं ने अपने जो किले होते हैं वो किसी बड़ी कंपनी को रेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, और वो बड़ी कंपनी से ताज है, ओबराय है, लीला है, ये लोग उस होटल, उस बिल्डिंग को क्या करते हैं, उस किले को क्या करते हैं, होटल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द हेरिटेज ऑफ द रीजन इन विच दे लोकेटेड। मतलब कि यहाँ पे एक झलक मिलती है, ग्लिम्स मीन्स क्या हुआ, झलक। तो यहाँ पर एक झलक मिलती है ऑफ द हेरिटेज ऑफ द रीजन। रीजन का मतलब यहाँ पे हुआ क्षेत्र। वो होटल जिस क्षेत्र में स्थित होते हैं, और लोकेटेड का मीन्स क्या हुआ कि स्थित होते हैं, वो जिस भी राज्य क्षेत्र में स्थित होते हैं वहाँ की ऐतिहासिक झलक वहाँ पे देखने को मिलेगी। मीन्स वहाँ के ठाट बाट क्या हैं, वहाँ पे लोग रहते कैसे थे, राजा लोग औजार कैसे रखते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं वो सारी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर आपका है यहाँ पे लाइन, हेरिटेज होटल यूजुअली सर्व्स ट्रेडिशनल एंड लोकल कुजीन। अब यहाँ पे यूजुअली का मतलब क्या हो गया, हमेशा या प्रायः। सर्व मीन्स यहाँ पे हो जाएगा परोसना। मतलब ये जो अपने गेस्ट को है वो क्या परोसते हैं, ट्रेडिशनल एंड लोकल कुजीन। कुजीन का मतलब एक तरीके से पकवान ले लेते हैं, और कुजीन का अर्थ ये भी है कि वो जिस एरिया में जो कोई खाना बहुत फेमस होता है उसे हम बोलते हैं कुजीन। तो लोकल का मतलब यहाँ पे हो गया स्थानीय, मतलब उस प्लेस पे जो भी खाना बनाया जाता है, जो भी खाना उस जगह पे फेमस होता है वो खाना। और परंपरागत का मतलब हुआ जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, मतलब पीढ़ियों से जो खाने चले आ रहे हैं वहाँ पे हैं, जो उनका पारंपरिक भोजन है वही आपको वहाँ पे ये सर्व करते हैं, और जो अपने आप में इसको और ही महान बनाते हैं। क्योंकि गेस्ट यहाँ पर आकर के राजाओं जैसा ठाट बाट फील करता है, राजाओं जैसा फीलिंग आती है उसके अंदर है। कुछ होटल्स के इसके यहाँ पे उदाहरण हैं, जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज होटल भरतपुर, ताज रामबाग पैलेस जयपुर, और ताज फलकनुमा हैदराबाद। ये कुछ होटल के नाम हैं जो अपने स्थान को भी साथ में परिचित करते हैं। अगला हम देखते हैं तो ये है आपका एयरपोर्ट होटल। अब एयरपोर्ट होटल, एयरपोर्ट से नाम से ही आपको लगता है कि हाँ ये एयरपोर्ट होटल लगभग हवाई अड्डे के पर होगा या हवाई अड्डे के पास होगा, लेकिन इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं। आगे चल के आप दो चीज़ें और पढ़ेंगे, एक ट्रांजिट होटल पढ़ेंगे, तो दोनों में बहुत ही लिटिल बिट अंतर है। यहाँ पर अगर इसके बारे में हम देखते हैं तो पहला लाइन यहाँ का है कि एयरपोर्ट होटल आर ऑलवेज लोकेटेड नियर एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट होटल होता है वो सदैव एयरपोर्ट के पास में स्थित होता है। मीन्स 3 किलोमीटर के ड्यूरिंग जितने भी सारे होटल बने होंगे उनको एज ए एयरपोर्ट होटल ही हम काउंट करते हैं। दे कैटर टू गेस्ट हु स्टे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन यूजुअली बिटवीन फ्लाइट्स। मतलब ये है कि कैटर का मीन्स होता है कि सेवा देना या उनको खाने पीने की सुविधाएं देना। हु स्टे शॉर्ट ड्यूरेशन यूजुअली बिटवीन फ्लाइट्स मीन्स यहाँ पे बिटवीन फ्लाइट्स का मतलब यहाँ हुआ ऐसा होगा कि कोई एक फ्लाइट से आए हैं, वो कोई एक एरोप्लेन से आए हुए हैं और दूसरे एरोप्लेन से वो जाने वाले हैं। तो दोनों फ्लाइट्स के बीच में जो अंतर होता है, जो समय होता है, उसी समय में ये होटल में ठहरते हैं। बाकी अपनी प्लानिंग होती है कि कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स है तो उस समय ड्यूरेशन में हो सकता है कि उस शहर में मीटिंग कर ले। मान लीजिए कोई लखनऊ से दिल्ली गया और दिल्ली में उसे कुछ घंटे की मोहलत है, तो जाके किसी एयरपोर्ट होटल में वो रुक सकता है और वहाँ पे कुछ लोगों को बुला के, अपने डेलीगेट्स को बुला के मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये अपने ऊपर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि 2 फ्लाइट के बीच में जो समय होता है उसमें यहाँ पर गेस्ट आके रुकते हैं और ये 3 किलोमीटर के दायरे में ही होते हैं। फिर आपका अगला लाइन है, दे मे इवन बी अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ बट प्रोवाइड एयरपोर्ट शटल सर्विस।
कहता है कि यहाँ पर फ्यू किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि वो चाहे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हो एयरपोर्ट से, लेकिन फिर भी वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट शटल सर्विस। मतलब एयरपोर्ट से लगा के होटल तक एक बस सेवा या वाहन सेवा प्रदान करेंगी, जिसको हम बोलते हैं शटल सर्विस। शटल का मतलब हुआ कि जो एयरपोर्ट से उनके होटल को लेके जाएगी और जब वो वापस आएंगे तो होटल से एयरपोर्ट के लिए वापस लेके आएगी। तो जो वो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं शटल सर्विस। फिर आपका यहाँ पे लाइन है, दे आर न्यूमरस एयरपोर्ट होटल, देयर आर न्यूमरस एयरपोर्ट होटल थ्रू आउट द वर्ल्ड एट एनी लोकेशन दैट हैज़ एयरपोर्ट। मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे होटल होते हैं। अगर कहीं भी दुनिया में कोई डिसेंट एयरपोर्ट है, मतलब कोई एक बढ़िया एयरपोर्ट है, तो उसके आसपास बहुत सारे होटल बने होते हैं जो अपने आप में उसको और फेमस करते हैं। तो ये हो गया कि ये होटल, जो एयरपोर्ट होटल होता है, मान लो ये आपका एयरपोर्ट है, अब इसके सराउंडिंग चाहे 3 किलोमीटर कुछ दूरी पे हों, तो यहाँ ये होटल बहुत सारे आसपास इसके स्थित होंगे। बट इस एयरपोर्ट की जो कैंपस होता है, बिल्डिंग होती है, इसके अंदर नहीं होगा। जो इसके अंदर होगा उसे हम बोलते हैं ट्रांजिट होटल। यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिखाएंगे कि एयरपोर्ट होटल कैसा होता है। तो इस प्रकार से होंगे एयरपोर्ट होटल, ये सारे गूगल की वेबसाइट से हमने लिए हैं। ठीक है, अगला आपका है इको होटल्स। ये 5th नंबर का आपका इको होटल्स है, और इसका जो पहला लाइन है वो ये कह रहा है कि इको होटल्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मतलब ये हो गया कि ये ऐसे होटल होते हैं जो इन्वायरमेंट की सुरक्षा करते हैं। भाई आपका फ्रेंड क्या करता है? आपका जो फ्रेंड वही होता है जो आपकी सेफ्टी भी रखे। ठीक है, तो जैसा क्या आपका जो दोस्त होता है वो क्या करता है, आपकी सुरक्षा भी साथ में करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये होटल होते हैं ये इन्वायरमेंट की रखवाली करते हैं। मीन्स से ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। अगला पॉइंट है, दे यूज़ इको फ्रेंडली आइटम्स इन द रूम। इसका मतलब ये हुआ इको फ्रेंडली वही जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हो, जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाते हो। कोई भी आइटम हो, और चाहे जैसे कि आपका रिसाइकल पेपर, जो भी आप पेपर यूज़ करते हो तो लकड़ियों से बनते हैं, पेड़ से बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक पेपर को यूज़ किया, दोबारा उसको रिसाइकिल करके फिर से पेपर बनवाते हैं और फिर से उसको अपनी एज अ फाइल या जो भी चीज़ें हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हो जाता है रिसाइकल्ड पेपर। फिर है केमिकल फ्री टॉयलेटरीज एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो टॉयलेट साफ़ करना हुआ, तो टॉयलेट साफ़ करने में ये कोई बेहतर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये किसी भी चीज़ से बने हुए, जैसे आपका लेमन है तो लेमन में एसिड होता है, टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो इस प्रकार के जो मतलब ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है, द ऑपरेशन ऑफ द सच होटल आर फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रिसोर्सेज। इनका जो संचालन होता है, इनका जो ऑपरेशन होता है ऐसे होटलों का, फोकस्ड मीन्स केंद्रित होता है, आर रिड्यूसिंग वेस्टेज। अब ऐसे जो होटल है उनका जो संचालन होता है वो केंद्रित होता है रिड्यूसिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। मतलब पानी का कम से कम नुकसान हो, जितना इस्तेमाल होना है उतना ही इस्तेमाल हो। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ जो आप बिजली, पंखा ये सब यूज़ करते हैं, तो जब आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप फ़ैन चलाइए, नहीं रिक्वायरमेंट है तो फ़ैन मत चलाइए। और इसके लिए वो ऐसे उपकरण का, ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कम से कम बिजली खाए या कम से कम बिजली खपत करें। एंड अदर रिसोर्सेज, और जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कम से कम इस्तेमाल हो ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम हानि पहुँचे। फिर आपका ऑल इको सर्टिफाइड होटल्स मस्ट पास अस डिटेल इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फाई स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया डिजाइंड बाय द इन्वायरमेंट एक्सपर्ट। यहाँ पर यह कहा गया कि कुछ जो विशेषज्ञ की टीम होती है जो होटल को चेक करती है, तो वो इनको क्या करती है, इको सर्टिफाइड करती है। मतलब एक तरीके से इनको प्रमाण पत्र देती है कि आप जो है पर्यावरण के अनुकूल होटल हो। तो इनको ये सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब एक टीम आ करके इनको चेक करती है और उनके एसओपी के हिसाब से, उनके इंस्पेक्शन के हिसाब से ये सारी चीज़ों पर खरे उतरते हैं, तभी जाकर के इनको इको फ्रेंडली होटल का दर्जा मिलता है। और ऐसे होटल को हम क्या बोलते हैं, इको होटल। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन मैं करना चाहूँगा, जो ऐसे होटल होते हैं जो उनका नाम होता है, उनका नाम भी होगा किसी फूल के नाम पे होगा, या कोई झाड़ी होगी, या कोई और चीज़ें होंगी जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड करती होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी कि ये एक पर्यावरण को ज़्यादातर फोकस करते हैं उसको बचाने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इको होटल बोलते हैं। और देखिए ये एक होटल का मतलब एक नाम है। इस तरीके से बिल्डिंग देख सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे इस फोटो में क्या है कि ग्रीन टाइप का कुछ बना हुआ है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें ये साबित करती हैं कि हाँ ये वाकई इको होटल है। इनका जैसे अभी एक होटल है द होटल फर्न, ये यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि होटल द फर्न, और फर्न क्या होता है, फर्न एक तरीके का झाड़ी या फूल हो, झाड़ी हो सकती है, एक पत्ती बनी होगी होटल के ऊपर। तो इस तरीके से अपने नाम रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इको होटल।
और अगला होटल जो हमारा है वो है हमारा फ्लोटल। देखो फ्लोटल अगर देखा जाए, फ्लोटल का मतलब क्या हुआ, तो फ्लोटल अगर देखो यहाँ पे तो ये क्या मतलब इसका हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो फ्लोटल होते हैं, अब फ्लोट मीन्स क्या हो गया, तैरना होता है। तो ऐसे होटल जो तैरते होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटर्स बोलते हैं। फ्लोटल्स इज अ होटल विच इज़ सिचुएटेड ऑन अ शिप, इट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ क्रूज। मतलब फ्लोटल ऐसे होटल होते हैं जो जहाज़ों पर स्थित होते हैं और प्रायः उनको हम क्या कहते हैं, क्रूज़ कहते हैं। जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो जो क्या कहेंगे, उनको हम क्रूज़ कहते हैं। क्रूज़ कहते हैं जो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये पैसेंजर शिप होगा जहाँ पे बहुत सारे यात्री बैठे होंगे, और एक इसी तरीके से दूसरे जहाज़ होते हैं जो मालवाहक होते हैं। ठीक है, तो वो जहाज़ इससे मतलब डिफरेंट होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कार्गो शिप बोलते हैं। तो जो कार्गो शिप होता है वो वाकई मालवाहक होता है और वो किसी देश से सामान लाने और ले जाने का काम करता है, मीन्स आयात और निर्यात करता है। और जो क्रूज़ होता है, क्रूज़ स्पेशली क्या करता है, पैसेंजर को पूरे वर्ल्ड टूर कराता है, एक देश से दूसरे देश में, या जो भी द्वीप है, आयरलैंड है, उनको घुमाने का काम करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है ऑन द फ्लोट्स आर क्रूज, फ्लोट्स बोलिए या क्रूज बोलिए, गेस्ट यूजुअली स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब यहाँ पर जो गेस्ट आता है वो लंबे समय के लिए यहाँ पे स्टे करता है, यानी कि यहाँ पर लंबे समय के लिए गेस्ट आके रुकता है। या कि जैसे जैसे मान लो कोई बंदा है जो स्पेन से बैठा हुआ है जहाज़ में, अब वो आ करके मुंबई उतरता है, ठीक है, तो उसका घर जहाँ पे होगा नियर बाई एयरपोर्ट, वहाँ पे स्पेन आएगा और यहाँ मुंबई से फिर से अपने ट्रेन जाएगा। ऐसे जो फ्लोटल्स होते हैं वो अपने पैसेंजर को मतलब एक एयरपोर्ट या फ्लाइट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है ऑन द फ्लोर्स आर यहाँ पर तीसरा आपका लाइन हो जाता है, हियर गेस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मल्टीपल प्लेसेज वाइल स्टेइंग इन द सेम रूम। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है देखने का मौका या देखने का अवसर उनको मिलता है। बहुत मतलब मल्टीपल प्लेसेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारी जगहों को देखने का इनको मौका मिलता है, जबकि लिए वो एक ही रूम में रह रहे होते हैं। अब क्रूज है, क्रूज के एक रूम में रह रहे होते हैं और स्पेन से वो मुंबई तक आते आते वो जहाँ पे भी रुकता है तो जगह जगह रुकता है, जगह जगह उनको देखने का मौका मिलता है, जबकि वो एक ही रूम में रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगला लाइन है कि कुछ फेमस क्रूज़ के नाम बता रहे हैं, जैसे कि आपका एलिजाबेथ कार्निवाल है, पियानो क्रूजेज है और जलेस है, जो इंडिया का पहला क्रूज़ हम कह सकते हैं जलेस को। तो यहाँ ये कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने होंगे कि एलिजाबेथ है, कार्निवाल है और पियानो क्रूजेज है। अगला होटल देख लेते हैं। देखिए ये होते हैं क्रूज़। अब यहाँ बहुत तरीके के जहाज़ होते हैं और बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, यहाँ तो वीडियो में छोटे छोटे हैं, बहुत जहाज़ बड़े बड़े होते हैं और ये एक तरीके से अपने आप में 10-15-20 फ्लोर्स के होते हैं, 10-15-20 मंजिल के होते हैं, जहाँ पे 3 से 4 हज़ार तक लोग आके रुकते हैं। अब आपका सातवां आपका है रोटेल्स। अब रोटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो रोटल होटल होता है वो क्या है, जो रोटेट होता है। रोटेट मीन्स क्या होता है, जो घूम रहा होता है, मतलब पहिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रोटेल्स इज अ होटल ऑन अ व्हील। रोटेल्स इज अ होटल, होटल ऐसे होटल होते हैं जो पहिए पर बने होते हैं। मीन्स कोई ट्रेन है, कोई बस है, उसी को होटल में कन्वर्ट कर दिया और जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इट इज़ यूजुअली बिल्ड इनसाइड ट्रेन्स। प्रायः ये क्या बनी होती है, ट्रेन के अंदर। बट कैन इंक्लूड एनी होटल देन कैन मूव अराउंड ऑन व्हील्स। मतलब ये जो ट्रेन है वो एक ऐसा होटल बना दी गई होती है, जो होटल में 5 स्टार फैसिलिटी आपको मिलेंगी, वो ट्रेन के अंदर भी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। बट क्या होगा कि पहिए के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से जा सकता है। आप मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान का एरिया पूरा कर सकते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को सर्किट बना दिए हैं कि आप रामा सर्किट जाएंगे कि बौद्ध सर्किट जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि उन लोगों से, उन महापुरुषों के या उन भगवान के जो संबंधित क्षेत्र हैं, संबंधित स्थान हैं, वहाँ पे आपको टूर कराएगी। तो ये चाहे धार्मिक टूर हो या स्टेट लेवल के टूर हो, हर तरीके की ट्रेन्स होती हैं और अलग अलग इनका बढ़िया रेंट होता है। बट यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो एज अ होटल की तरह ही मिलती हैं। यहाँ भी ये हियर गेस्ट यूजुअली स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ भी गेस्ट क्या होता है, लंबे समय के लिए आके रुकते हैं। इन होटल गेस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मल्टीपल प्लेसेस वाइल स्टेइंग ऑन द सेम रूम। यहाँ भी वही है कि गेस्ट को बहुत सारे एक मौका मिलता है बहुत सारे जगहों को देखने के लिए। तो यहाँ पर भी जो गेस्ट आते हैं वो बहुत लंबे समय तक रुकते हैं और उनको बहुत सारी जगहों को देखने का मौका मिलता है, जबकि वो एक ही रूम में स्थित एक ही रूम में रह रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही रूम में रह करके वो अपना काम करते हैं, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि पैलेसेस ऑन व्हील, डेक्कन ओडिसी। यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि जैसे कि आपका डेक्कन ओडिसी है या आपका पैलेस ऑन व्हील है, ऐसे ट्रेन के बहुत सारे नाम होते हैं।
ठीक है, एक वीडियो देख लेना, उसमें जो टॉप 10 ट्रेन इन इंडिया, तो अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रेन का रेंट और बहुत सारे नाम दिखाता है। ठीक है, पहले शानवील जो चलता है राजस्थान के लिए, और डेक्कन ओडिसी जो दक्षिण भारत को घुमाती है। जैसे बहुत सारी ट्रेन हैं जो एक होटल में कन्वर्टेड होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को दिखाती हैं। अब इनको देख लीजिए, जैसे ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, तो ये चलती फिरती ट्रेन है और इनके अंदर वेलकमिंग का ये स्टाफ देखो बाहर खड़ा हुआ है और ये स्वागत कर रहा है। ये ट्रेन के अंदर का एरिया है, देखिए ये पूरा ट्रेन का अंदर का एरिया है, बीच में रास्ता और आसपास ही रेस्टोरेंट पूरा बनाया हुआ है। यहाँ भी वही चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेन होती है, उनको ही होटल में कन्वर्ट कर देते हैं और होटल वाली फैसिलिटी ही देते हैं। बढ़िया एक वार्म वेलकमिंग होता है एक इंडियन स्टाइल में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ बसेस भी है। तो मतलब एक ऐसा होटल जो पहिए के ऊपर स्थित होता है और बहुत सारी जगहों को जा सकता है। फिर आपका 8th है आपका मोटल्स। यहाँ पर ये चीज़ है कि मोटल्स क्या होते हैं। तो मोटल के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पहली बात तो ये जो मोटल्स है ये एक अमेरिकन टर्म है और वहीं पर ये सबसे पहले क्या हुआ, बना हुआ था, इसको नाम दिया गया था, वहीं पर डेवलप हुआ था। मोटल्स आर लोकेटेड ऑन हाईवे एंड यूजुअली नियर पेट्रोल पंप। जो मोटल्स होते हैं वो हमेशा हाईवे क्या होता है, राजमार्ग होते हैं, है ना। तो ये राजमार्गों के ऊपर स्थित होता है और ऐसे होटल को हम क्या बोलेंगे, मोटल्स बोलेंगे। और इनके पास में पेट्रोल पंप भी होगा। मतलब हाईवे के किनारे, जैसे इंडियन स्टाइल में अगर हम कहें तो इंडिया के में जहाँ पे हाईवे पे एक ढाबा बना होता है उसके साथ पेट्रोल पंप भी पक्का होगा। तो एक तरीके से ये हमारे ढाबे जो है वो मोटल ही होते हैं। अब जो डेवलप हो रहे हैं समय के हिसाब से हमारे इंडिया में भी, दे प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज आर ट्रेवलर्स सॉरी दे प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज टू ट्रेवलर्स। ये अपनी जो सेवाएँ हैं वो ऐसे यात्रियों को देते हैं, क्या जो कैसे यात्री होते हैं, जो ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस हु विल नीड टू स्टॉप टू फॉर अ ब्रेक टू रिफ्यूल ईट हर स्लीप। मतलब कोई बंदा लंबी दूरी तय करता है तो ऐसे ये जो ट्रेवलर्स होते हैं वो वाहन चला के थक जाते हैं, उनको कुछ देर के लिए रूम चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए सोने के लिए। तो और वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, अपने वाहन में पेट्रोल वगैरह भरवा सकते हैं। ठीक है, खाने पीने की सुविधाएँ होंगी। तो मतलब ये हुआ कि ये उन ट्रेवलर्स को अपनी सेवाएँ देते हैं जो हाईवे पे लंबी दूरी तय कर रहे होते हैं और ऐसे लोगों को ये अपनी गाड़ियों में फ्यूल, खाने पीने और सोने की सुविधाएँ देते हैं। तो ऐसे होटल को हम क्या बोलते हैं, मोटल बोलते हैं। और उनमें खास चीज़ होती है जब ये रोड के किनारे होते हैं और ऐसे ट्रेवलर्स को देते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनफ पार्किंग स्पेस, दे आल्सो प्रोवाइड्स इनफ पार्किंग स्पेस फॉर ट्रेवलर्स व्हीकल। व्हीकल मीन्स होता है गाड़ियाँ, जो उनके वाहन होते हैं। तो उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं इनको वो क्या इनफ पार्किंग स्पेस भी देते हैं। तो ये आपका हो गया मोटल। शॉर्ट में ये समझिए कि जो राजमार्गों के किनारे होटल स्थित होते हैं, जो गाड़ी चला करके जाते हैं बहुत लंबी हाईवे पे, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। चाहे तो नाइट के लिए भी रूम ले सकते हैं। एज पर स्टैंडर्ड ऑफ दैट मोटल, जो जिस होटल में आप जाएंगे तो ये रोड के किनारे होते हैं। ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे, रोड सॉरी राजमार्गों के हाईवे के किनारे होंगे जो शहर से बहुत दूर होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, मोटल्स बोलेंगे। मोटल्स इस प्रकार से बने होंगे जो अपनी स्पेस के हिसाब से होंगे, अपनी अर्निंग के हिसाब से बने होते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप के, देखो यहाँ पेट्रोल पंप भी है साथ में, यहाँ पे आप रुक सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा बजट होटल। अब बजट होटल की अगर हम बात करते हैं तो बजट होटल क्या होगा कि बजट होटल प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू लो बजट ट्रेवलर्स। मतलब यहाँ पर जो गेस्ट होते हैं, ऐसे गेस्ट जिनके पास कम पैसे होते हैं, लो बजट वाले होते हैं, ऐसे गेस्ट को ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, सुविधाएं देते हैं। मीन्स यहाँ पर रूम जो है वो 200 से स्टार्ट होकर 400-500 तक ही जाएगा। कम पैसे वाले आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, अ होटल दैट प्रोवाइड्स मिनिमम अमेनिटीज़ एंड सर्विसेज फॉर अ लोअर प्राइसेस दैन अ रेगुलर होटल इन द एरिया। मतलब वैसे एरिया में जो होटल होते हैं, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, अ होटल दैट प्रोवाइड्स मिनिमम अमेनिटीज़ एंड सर्विसेज फॉर अ लोअर प्राइस दैन अ रेगुलर होटल इन द एरिया। इसका मतलब ये कि जो ऐसे होटल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मिनिमम अमेनिटीज़, बहुत मतलब कम से कम सामान, एंड सर्विसेज और सेवाएं फॉर अ लोअर प्राइस, कम पैसे में ये कम से कम सेवाएं देते हैं, दैन अ रेगुलर होटल इन द एरिया। कोई रेगुलर होटल होगा जहाँ पे ज़्यादा पैसे ले रहे होंगे और आपका वहाँ पे पैसा ज़्यादा पड़ेगा तो सामान ज़्यादा होगा रूम के अंदर। और जो ये छोटे होटल होते हैं, बजट होटल होते हैं, आप कम पैसे दे रहे हैं तो उसके हिसाब से वहाँ पे रूम के अंदर सामान होगा जिसमें आप रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम सामान और सेवाएं देते हैं क्योंकि ये आपसे कम पैसे लेते हैं। अगला लाइन आपका है, दिस टाइप ऑफ होटल प्रोवाइड्स क्लीन रूम्स दैट आर सेफ एंड मीट द बेसिक नीड्स ऑफ अ गेस्ट। यहाँ पर ये होता है, दिस टाइप ऑफ होटल, ऐसे जो होटल हैं वो प्रोवाइड्स क्लीन रूम, आपको साफ़ रूम प्रोवाइड कराएंगे, दैन दैट आर सेफ़, जो सुरक्षित होंगे, और मीट द बेसिक नीड ऑफ द गेस्ट। कोई गेस्ट है, कोई मेहमान है, आपको जितनी ज़रूरतें
चाहिए, जितने में आपका काम चल जाएगा। नीड्स में क्या होता है, वो चीज़ें जिनके बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आप वो नहीं कर सकते। कहीं रहना चाहेंगे तो आपको सोने के लिए बिस्तर चाहिए। तो मतलब बेसिक जो नीड्स हैं वही ये प्रोवाइड करते हैं, बुनियादी आवश्यकताएँ जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो सुरक्षित भी आपके लिए होगा, कम पैसे में होगा। अगला लाइन आपका एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ में बी अवेलेबल बट फॉर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ का मतलब हुआ कि अगर अधिक सुविधाएँ और आप लेना पसंद करेंगे। एक्स्ट्रा मीन्स क्या होगा, ज़्यादा, ये जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा। और अमेनिटीज़ का मतलब होता है सेवाएँ या सुविधाएँ या सामान। अगर एक्स्ट्रा आपको सामान चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब इस प्रकार के फ़ोटोज़ होते हैं या इस प्रकार के ये होटल होते हैं जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में, कि छोटे-छोटे होटल होते हैं जो आपको कम पैसे में देंगे सुविधाएँ। रूम क्लीन होगा एकदम, ऐसा नहीं है कि आपको अलग टाइप को दे दिया। अब नेक्स्ट आपका है नंबर 10 पे सब अर्बन होटल। और इस होटल में क्या होगा कि सब अर्बन एरिया इज़ एन एरिया आउटसाइड ऑफ द प्रिंसिपल सिटी, मतलब ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। कोई महानगर है या कोई प्रिंसिपल सिटी का मतलब क्या हो गया, जो मुख्य शहर होता है, जो मुख्य क्षेत्र होता है, मुख्य शहर जो शहर होता है उसका जो मेन एरिया होता है, ये उससे बाहर स्थित होते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि वो डेवलपिंग सिटी होता है, जहाँ पे शहर मतलब बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। ऐसे एरिया को हम सब अर्बन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बताया कि सब अर्बन एरिया क्या होता है। तो सब अर्बन एरिया में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे होटल भी डेवलप हो रहा है, सॉरी जहाँ जो एरिया डेवलप हो रहा है, और विच में भी, यहाँ पे एक और लाइन मेंशन है, विच में भी इंक्लूड कॉमर्शियल एंड मिक्स्ड यूज़ फॉर इट्स प्राइमरली अ रेजिडेंशियल एरिया। तो यहाँ है कि विच में इंक्लूड कॉमर्शियल एंड मिक्स्ड यूज़, मतलब जो ऐसा एरिया होता है वो या तो कॉमर्शियली यूज हो रहा होगा या रहने के लिए और मतलब कॉमर्शियल दोनों के लिए होगा। बट इट इज़ प्राइमरी या रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन प्राथमिक रूप से यहाँ पे लोग रह रहे होंगे आसपास, ऐसा एरिया होगा और वहीं पे ये होटल बने होंगे। नेक्स्ट लाइन है यूजुअली अ बाइट अवे फ्रॉम टाउन एरिया। डाउन टाउन एरिया क्या होता है कि शहर का जो मेन क्षेत्र होता है उसकी बात हो रही है, तो उससे ये कुछ दूरी पर ही होगा, शहर से बाहर। अगला है कि सब अर्बन होटल आर पीसफुल, स्पेसियस, लेस कॉस्टली एंड क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ट्रेवलिंग। जो ये सब अर्बन होटल होते हैं इसमें शांति बहुत होती है, क्योंकि शहर से बाहर होते हैं, शहर का कोलाहल शोरगुल वहाँ पे नहीं होगा। स्पेसियस होगा, मतलब यहाँ पे बढ़िया जगह होगी, विशाल जगह होगी। एंड लेस कॉस्टली, और ये कम पैसे में होगा। एंड क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग, और जहाँ से आप यात्रा करना भी आपके लिए, मतलब आना जाना भी आपके लिए ईजी होगा। मतलब वहाँ शहर की जो टैक्सी ऑटो वगैरह है वो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो ये हमारे होते हैं सब अर्बन होटल। फिर हमका हमारा आता है डाउन टाउन होटल। डाउन टाउन होटल जो है वो होता है शहर के मेन पार्ट में। डाउन टाउन होटल्स आर सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ द सिटी आर हार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ पर ये हार्ट ऑफ द सिटी आपको हमेशा याद रखना है। इसका मतलब ये हो, जैसे इस शहर का एरिया है, इसका वो एरिया जहाँ से बहुत सारे ऑफिस हैं या उस शहर का पूरा प्रशासन वहाँ से ऑपरेट होता है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े बैंकों के या गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं। और जो शहर में ज़्यादातर कोई आता है तो वहाँ पे जो बड़े आदमी टहलने ज़रूर जाते हैं। तो मतलब शहर का एक मेन एरिया हो गया, वहाँ पर ऐसे होटल स्थित होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, फिर या मिडिल ऑफ द सिटी। जी आपको समझ में आ गया होगा कि डाउनटाउन होटल जो है वो शहर के बीचों बीच में स्थित होते हैं। इट्स नियर बाई सिनेमा हॉल, ये सिनेमा हॉल के पास में होगा। नियर बाई शॉपिंग मॉल के पास में होगा। कारपोरेट ऑफिस, जहाँ पे बिजनेस ऑफिस होंगे, और कम्युनिटी सेंटर होंगे, जहाँ पे सामुदायिक केंद्र होते हैं वो होंगे। अगला लाइन आपका है कि दीज होटल्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन द सब अर्बन होटल। ये जो होटल होते हैं तो ये क्या होता है कि जो सबअर्बन होटल होता है जो अभी आपने पढ़ा, इससे काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच में स्थित होते हैं और यहाँ पर आने वाले कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। अगला लाइन आपका है द क्लाइंटेल टू दीज होटल्स इज बिजनेसमैन एंड हाई इनकम टूरिस्ट। मतलब है कि जो यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, वो एक बिजनेसमैन होंगे या बड़ी हाई इनकम वाले टूरिस्ट होंगे। तो ऑब्वियसली जब वो बड़े लोग हैं तो बड़ी चीज़ें पसंद करेंगे, और उनके लेवल की चीज़ें रखने के लिए होटल को अपना रेट भी हाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार से सब अर्बन होटल से महंगे होते हैं। अब क्वेश्चन आपका आता है, आपका 12 नंबर का आता है कैसीनो होटल। कैसीनो होटल मेन चीज़ वही होती है जहाँ पे जुआ या गैम्बलिंग की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जी, पहला आपका पॉइंट यहाँ पे है इन द कैसीनो होटल आर प्रोवाइडेड द गैम्बलिंग फैसिलिटीज़ टू द गेस्ट। का सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर कैसीनो जो होटल है उसमें क्या होता है, गैम्बलिंग की फैसिलिटी मतलब जुए की फैसिलिटी अपने मेहमान को ही प्रोवाइड कराते हैं। अगला आपका पॉइंट है कस्टमर रिसीव द बेनिफिट फॉर बोथ गैम्बलिंग एंड फैसिलिटी एंड लॉजिंग। मतलब गैम्बलिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी और रहने खाने की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो दोनों तरीके की सेवाएं जो है कैसीनो होटल अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। अगला लाइन है सिंस द कैसीनो होटल एंड होटल आर लोकेटेड ऑन द सेम प्रमाइसेस। मतलब ये कि कैसीनो अगर हम केवल बात करते हैं
तो जुआ से खेलने की चीज़ होती है, तो जुआ खेलने की सुविधाएँ होती हैं। और उसी के पास में वो स्थित होता है होटल, जहाँ पे आप रह सकते हो। अभी एक ही कैंपस के अंदर होंगे, मान लो ये पार्ट गैम्बलिंग का हो गया और ये पार्ट आपका रहने का हो गया, तो दोनों चीज़ें एक ही प्रीमाइसेस, एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको मिलेंगी, एक ही लोकेशन में मिलेंगी, जो अपने आप में इसको और ही ज़्यादा महंगा बना देती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जुआ जो खेलते हैं, गैम्बलिंग इस टाइप का कुछ होता है, पहिए टाइप का, और ये लोग खेलते हैं, जो हमारे कस्टमर आते हैं। ठीक है, अगला होटल जो है नंबर 13 है, और ये है कारपोरेट होटल। इसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्लिक करने के बाद ये चला जाता है। कारपोरेट होटल या बिजनेस होटल, इसको से दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं, कारपोरेट होटल या बिजनेस होटल। कारपोरेट होटल इज़ अ प्रोग्राम स्पेशली फॉर बिजनेस ट्रेवलर। मतलब ये जो होटल बनाए जाते हैं या प्रोग्राम किए जाते हैं, तो बिजनेस ट्रेवलर को ध्यान में रख करके ही इनकी प्रोग्रामिंग होती है। जब ये बनाए जाते हैं तो ज़्यादातर ये यहाँ पे आके बिजनेस कारपोरेट वाले रुकें, इसलिए इनको वैसा ही बनाया जाता है बिजनेस यात्रियों के लिए। रूम्स आर आइडियल फॉर बिजनेस पीपल्स। रूम जो बिजनेस पीपल्स उनके लिए अच्छा होता है। व्हिच इज़ बिगर दैन द रेगुलर कैटेगरी रूम। रूम बड़े होते हैं जैसा कि और होटल में जो रूम होते हैं उनकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें कुछ वर्किंग स्पेस दिया होता है अपने यात्रियों के लिए। द होटल ऑफर डिस्काउंटेड रेट इन एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट ऑफ ईयरली रूम नाइट बुकड। इसका मतलब है कि ये कुछ अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट प्रदान करते हैं, और वो डिस्काउंट हो सकता है कि वो एक साल में कितनी रात के लिए रूम बुक करते हैं। जितना ज़्यादा बुक करेंगे उतना ज़्यादा इनको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नंबर 14 है आपका ट्रांजिट होटल। अब ट्रांजिट होटल जब मैंने आपको एयरपोर्ट होटल पढ़ाया था, तब उसमें बताया था कि ये ट्रांजिट होटल भी होता है। और एयरपोर्ट होटल क्या होता है कि वो 3 किलोमीटर के दायरे में होता है। जिसका पहला लाइन है, ट्रांजिट होटल इज़ अ शॉर्ट स्टे होटल दैट इज़ सिचुएटेड इन द ट्रांजिट जोन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो ट्रांजिट होटल होता है वो शॉर्ट स्टे होटल होता है। मीन्स वही जो पैसेंजर आते हैं वो बिटवीन फ्लाइट्स आते हैं, जैसा कि आपने एयरपोर्ट होटल में देखा था। बट इसमें क्या अंतर क्या होगा, ये सिचुएटेड इन द ट्रांजिट जोन। कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो उसका ट्रांजिट जोन है, मतलब जहाँ से फ़्लाइट बन के निकलती है, जहाँ से टिकट मिलता है, ये उसे हम बोलते हैं ट्रांजिट जोन, और ये वहीं पर स्थित होते हैं। जबकि जो एयरपोर्ट होटल होते हैं वो इस एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित होते हैं। और पैसेंजर ऑन एक्सटेंडेड वेट बिटवीन प्लेन्स, जो मतलब वही जो अपना प्लेन जो फ़्लाइट्स होती हैं उनके बीच में यहाँ पे रुकेंगे, और जो मिनिमम क्या होता है, कम से कम ये 6 घंटे के लिए अपना रूम बुक करते हैं। तो ये चीज़ अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये उस जोन के अंदर स्थित होंगे जहाँ पे टिकट वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह मिलती है। कैन स्टे वाइल वेटिंग फॉर नेक्स्ट फ़्लाइट। वही लोग रुकते हैं जो अपनी अगली फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। द होटल इज़ विद इन द एयर साइड सिक्योरिटी पासपोर्ट चेक पॉइंट एंड क्लोज टू एयरपोर्ट टर्मिनल्स। वही है कि जो होटल होते हैं ये एयर साइड सिक्योरिटी के पास में होंगे, या जहाँ पे पासपोर्ट चेक किया जा रहा है वहाँ पे स्थित होंगे। मतलब जहाँ टर्मिनल क्या होता है, जहाँ से फ़्लाइट बन के निकलती है, तो ये बिल्कुल जो एयरपोर्ट होता है उसके अंदर ही स्थित होंगे। देखिए इस पिक में देख सकते हैं कि ये होटल में रुके हुए हैं और यहाँ से फ़्लाइट दिखाई दे रही है, एयरपोर्ट का ग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हमारे होते हैं ट्रांजिट जोन। अब आपका 15 नंबर का है बुटीक होटल। बुटीक होटल कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा होटल होता है। अब बुटीक होटल इज़ टाइप्स ऑफ स्मॉल होटल। एक मिनट, अब बुटीक होटल इज़ अ टाइप्स ऑफ स्मॉलर होटल। ये छोटा होटल होता है। इट शुड नॉट हैव मोर देन 100 रूम्स। मतलब इस रूम में 100 से ज़्यादा रूम नहीं होंगे ऐसे होटल में। बिकॉज इट हैज़ टू ऑफर अ पर्सनल टच टू एवरी गेस्ट। क्योंकि छोटे होटल होते हैं और पर्सनलाइज सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट होटल आर पार्ट ऑफ एन ओनली बुटीक चैन। या तो ये इंडिपेंडेंट होटल होंगे, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होटल होगा, और या तो ये बुटीक होटल होंगे, छोटे छोटे होटल की एक चैन होगी। इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी सेंटर और इन अ वेरी ट्रेंडी एरिया, यूजुअली द मेन शॉपिंग यून। मतलब ये है कि जो सिटी सेंटर होते हैं, कोई ट्रेंडी एरिया है, मतलब बहुत शहर का कोई बिजी पार्ट है, ठीक है, तो उसके वहीं पे ये स्थित होंगे। जो मेन पार्ट होगा, शहर का बिजी एरिया होगा, तो वहाँ पे छोटे छोटे होटल होते हैं जो ट्रेंडी एरिया होता है, ये जहाँ पे लोगों की ज़्यादा आवाजाही हो, आना जाना हो। ठीक है, अब इस प्रकार के छोटे छोटे होटल होते हैं। ठीक है, 100 रूम से कम होटल इसमें होते हैं। आपका लास्ट है 16 नंबर का होटल, जिसे हम बोलते हैं बुटीक बोटल्स या बोटल्स, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, दोनों स्पेलिंग इसकी हैं। अब यहाँ पर जो आपका पहला लाइन है वो है द बोटल्स होटल आर सिचुएटेड ऑन अ बोट। जो बोटल होटल होता है वो नाव के ऊपर स्थित होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स फ्लोटिंग इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वाटर बॉडी एज इन द लेक। मतलब ये है कि एक पानी का क्षेत्र निश्चित होगा, उसी के अंदर ये फ्लोट कर रहा होगा। जैसे कि आपने क्रूज में पढ़ा तो पूरा समुद्र में है, और उसका एरिया जो है वो अनिश्चित है, वो समुद्र में कहीं भी जा सकता है जैसा कि उसका रूट होगा, लेकिन ये एक झील के अंदर ही रहेगा। इट हैज़ गुड चॉइस ऑफ फूड, बेवरेजेज एंड लॉजिंग सर्विसेज। यहाँ पर खाने पीने और रहने की काफ़ी ज़्यादा विकल्प उपस्थित होंगे, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ हाउस बोट।
इसको हाउस बोट बोला जाता है, ठीक है, बहुत जगहों पे। और जैसे कि नंबर 1 इसका हाउस बोट आपको याद रखना है। दूसरा इसका एग्जांपल है शिकारा इन कश्मीर। कश्मीर में डल झील में जो नाव चलती हैं उनको शिकारा बोला जाता है। तो ये कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। तो ये आपका लास्ट होटल है 16। आई होप कि सारे होटल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं होटल्स। होटल देख सकते हैं आप कि पूरा नाव पे बने होते हैं जो एक झील के अंदर तैर रहे होते हैं, इनको हम बोलेंगे होटल्स। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ज़रूरत है नए टॉपिक की तो नए टॉपिक ज़रूर बताइए। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगले टॉपिक पे वीडियो बनाने का। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।